हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू टेक्नोलॉजीज। आज हम पढ़ेंगे नमपाई अरेज, इंडेक्सिंग इन नमपाई अरेज। नमपाई को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें क्या एट्रीब्यूट होते हैं और नमपाई अरेज को कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग एक बहुत पावरफुल मेथड है जिससे हम नमपाई अरेज से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। और जैसे हमें पता है कि नमपाई अरेज डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो उसको आज हम देखेंगे इंडेक्सिंग को किस तरह से नमपाई अरेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। एक अरे क्रिएट कर लेते हैं, अरे वन के नाम से इज इक्वल्स टू एनपी डॉट अरे। मैंने एक अरे क्रिएट कर ली है। इसके बाद अब हमारे पास ये हर जो एलिमेंट है इसका किसी इंडेक्स नंबर के ऊपर है। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो ये हमारे पास जो वन है ये ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर है, वन हमारे पास ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर है, टू जो है हमारे पास वन के ऊपर है, और थ्री इंडेक्स हमारा टू इंडेक्स हमारा थ्री के ऊपर है। तो इस तरह से हमारे पास होता है ज़ीरो, ये वन ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर है, टू हमारे पास वन इंडेक्स के ऊपर है, थ्री हमारे पास टू इंडेक्स के ऊपर है, फोर हमारे पास थ्री इंडेक्स के ऊपर है। तो इस इंडेक्स नंबर की बेस के ऊपर हम किसी भी एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास थाउजेंड ऑफ एलिमेंट्स की अरे हो तो हमें लास्ट इंडेक्स का नंबर का पता ही नहीं है तो किस तरह से सर्च करें। तो उसके लिए हमारे पास एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग का मेथड है। ये फोर है हमारे पास, जो लास्ट इंडेक्स है ये हमारे पास माइनस वन इंडेक्स के ऊपर होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थ्री, थ्री हमारे पास माइनस टू के ऊपर होगा, टू हमारे पास माइनस थ्री के ऊपर है, और वन जो है हमारे पास माइनस फोर के ऊपर है। ये हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है वो माइनस वन के ऊपर होता है। तो इसी तरह से हम माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये इंडेक्स नंबरिंग राइट टू लेफ़्ट चलती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। और पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो होती है हमारे पास लेफ़्ट टू राइट होती है। तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे कि किस तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग को यूज़ करते हुए अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जो मैं यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट अरे वन। यहाँ मैं सबसे पहले ज़ीरो को एक्सेस कर लेता हूँ। तो हमारे पास ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर है वन, तो मैं अगर प्रिंट करूँगा तो हमारे पास वन प्रिंट होना चाहिए। हमारे पास वन प्रिंट हो गया है। इसी तरह से अगर हमारे पास मैं इसको थर्ड इंडेक्स को प्रिंट करवाता हूँ तो हमारे पास थर्ड इंडेक्स के ऊपर है फोर, तो हमारे पास फोर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे तो हमारे पास फोर एलिमेंट्स की अरे, अगर हमारे पास अरे बहुत बड़ी होती तो हमें लास्ट एलिमेंट प्रिंट करवाना तो हम किस तरह से करवाते। तो उसका हमारे पास आसान सा मेथड है कि हम यहाँ पे करते हैं माइनस वन। माइनस वन जो भी हमारे पास अरे का लास्ट एलिमेंट होगा, वो चाहे थाउजेंड एलिमेंट्स की अरे हो, तो हमारे पास लास्ट एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट करवा देगी। तो ये हमारे पास फोर प्रिंट हो गया। इसी तरह से अगर माइनस टू करते हैं तो हमारे पास सेकंड लास्ट एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ये हमारे पास थर्ड सेकंड माइनस टू को इंडेक्स को हमने प्रिंट करवाया तो उसके इंडेक्स के ऊपर हमारे पास थ्री एलिमेंट जो है ये पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास थर्ड थ्री प्रिंट हो गया। इस तरह से हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये हमने देखा है सिंगल डायमेंशनल में। अब हम देख लेते हैं टू डायमेंशनल में किस तरह से अरेज को प्रिंट करवा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब हम टू डायमेंशनल अरे ले लेते हैं। मैं लेता हूँ अरे टू के नाम से एन पी डॉट अरे सेवन एट नाइन। ये एक हमारे पास टू डायमेंशनल अरे है। इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट अरे टू। तो ये हमारे पास अरे टू प्रिंट हो जाएगी। अब हमने टू डायमेंशनल अरे के अंदर एलिमेंट्स को एक्सेस किस तरह से करना है। अगर हमने फाइव को प्रिंट करना है तो ये किस इंडेक्स नंबर पे होगा, ये एक मेजर इशू है। तो इसको मैं इसमें सबसे पहले ऐसे होता है, इसको मैं पहले प्रॉपर फॉर्मेटिंग में लिख लेता हूँ। ये इसमें हमारे पास सबसे पहले ये जो वन है पहली रो, ये हमारे पास जीरो इंडेक्स के ऊपर होगा। उसके बाद ये टू इंडेक्स के ऊपर है, और ये हमारे पास वन इंडेक्स के ऊपर है, और ये हमारे पास टू इंडेक्स के ऊपर है। इसी तरह से अगर हम
ये वर्टिकली देखें तो ये हमारे पास वर्टिकली हमारे पास 0 1 2। मैंने पेट के अंदर एक मैट्रिक्स बना ली है ताकि आपको समझा सकूं कि किस तरह से हम इंडेक्स नंबर को सर्च कर सकते हैं। ये हमारे पास रो 0 इंडेक्स के ऊपर है, ये वाली रो, ये वाली 1 इंडेक्स के ऊपर है, ये वाली रो पूरी की पूरी, और ये वाली रो पूरी की पूरी हमारे पास इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर है। इसी तरह से अगर कॉलम्स की बात करें तो हमारे पास ये वाला कॉलम नंबर 1 है पूरा, कॉलम नंबर 1 इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर है, ये इंडेक्स 1 के ऊपर है, कॉलम नंबर 2 जो है, और इसी तरह से इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर है, ये पूरा इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर है ये पूरा का पूरा कॉलम। अगर हमने सर्च करना हो 1 को तो इसमें हमने 1 को सर्च करने के लिए हमारे पास एक इंडेक्स के ऊपर आ रहा है, ये हमारे पास इसकी रो 0 है और कॉलम भी 0 है, तो ये हमारे पास इसको हम देंगे 0,0। तो ये इस तरह से हम 1 को सर्च करते हैं, इसको 0 इसका हम इंडेक्स रो का इंडेक्स देंगे और 0 हम कॉलम का इंडेक्स देंगे। उसके बाद अगर हम सर्च करना चाहते हैं 6 को तो ये हमारे पास किस रो के किस इंडेक्स के ऊपर, ये 0 1 इंडेक्स के ऊपर है रो के, तो यहाँ पे हम देंगे 1 और उसके बाद कॉमा, और ये कॉलम के किस इंडेक्स के ऊपर है, ये कॉलम के सेकंड इंडेक्स के ऊपर है ये, तो यहाँ पे हम देंगे 2, तो 1,2 देंगे, रो का इंडेक्स 1 है और कॉलम का 2 है, तो ये हमारे पास 6 को हम इस तरह से फैच कर सकते हैं। इसी तरह से अगर 8 को फैच करना चाहते हैं तो ये हमारे पास किस रो के इंडेक्स के ऊपर है, ये हमारे पास रो का 2 इंडेक्स है, तो यहाँ पे हमें 2 देना पड़ेगा, कॉमा, उसके बाद हमारे पास ये कॉलम के किस इंडेक्स नंबर पे, ये 1 के ऊपर है, तो यहाँ पे हम 1 दे देंगे, तो ये हमारे पास 8 को प्रिंट करा देगा। 8 को फैच करने का ये प्रोसीजर है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स थी, इसको मैंने कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँगा किस तरह से हम किस इंडेक्स नंबर पे कौन सा नंबर है, किस तरह से इसको एक्सेस और फैच कर सकते हैं। प्रिंट अरे टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने 1,2 1,2 दिया है। 1,2 का मतलब है 1 जो है ये रो के लिए है और 2 कॉलम के लिए है। तो 1 जो है ये किस इंडेक्स नंबर के ऊपर है, 1 इंडेक्स नंबर हमारा पास बनता है, 1 इंडेक्स नंबर बनता है रो का यहाँ पे, ये हमारे पास जो 459 है ये हमारे पास 1 इंडेक्स के ऊपर ये वाली रो है, और जो हमारे पास 2 है ये कॉलम है, तो 2 इंडेक्स कॉलम जो हमारे पास बनता है ये हमारे पास बनता है 369। तो ये हमारे पास 369 का इंटरसेक्ट निकाले तो ये हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए 6 हमारे पास प्रिंट होना चाहिए। इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास 6 प्रिंट हो गया। इसी तरह से अगर मैं इसको 0,0 हम इसको करते हैं 0,0, तो 0,0 के ऊपर हमारे पास 0 रो इंडेक्स और 0 कॉलम इंडेक्स, तो हमारे पास ये पहली रो है, ये हमारे पास 0 इंडेक्स के ऊपर है रो की, और उसके बाद कॉलम जो है वो ये 0 इंडेक्स के ऊपर है, तो इसके लिए हमारे पास 47 जो है ये 0 के ऊपर है। अब इनका इंटरसेक्ट निकालें दोनों का, तो ये हमारे पास 1 आता है, ये हमारे पास इस तरह से 1 प्रिंट होना चाहिए, तो ये हमारे पास 1 प्रिंट हो गया। इसी तरह से अगर मैं कर देता हूँ इसको 2, तो हमारे पास 0 रो, ये हमारे पास 0 रो है, फर्स्ट वाली 1 2 3, ये हमारे पास 0 इंडेक्स के ऊपर ये वाली रो है, और हमारे पास कॉलम जो है कौन सा इंडेक्स का कॉलम है, वो हमारे पास 2 इंडेक्स का कॉलम है। 2 इंडेक्स का कॉलम हमारे पास है 369, ये जो हमारे पास कॉलम है 369 वाला, ये हमारे पास 3rd इंडेक्स के ऊपर ये वाला कॉलम है, तो इसका हमारे पास इंटरसेक्ट अगर निकालें तो हमारे पास 3 बनता है, 3 प्रिंट होना चाहिए। मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमारे पास 3 प्रिंट हो गया। इसी तरह से इसकी अगर मैं एक वैल्यू देता हूँ दूसरी वैल्यू नहीं देता तो हमारे पास वो पूरी की पूरी रो प्रिंट हो जाएगी। मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमारे पास 1 2 3 प्रिंट हो गया। अगर मैं रो नहीं देता कॉलम देता हूँ, कॉलम में देता हूँ 2 कॉलम देता हूँ, तो 2 कॉलम देने से हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 2 कॉलम हमारे पास कौन सा है, सेकंड कॉलम 369 हमारे पास सेकंड इंडेक्स के ऊपर है। इसी तरह से हमारे पास 0 इंडेक्स के ऊपर क्या है, कॉलम का 0 इंडेक्स हमारे पास है, प्रिंट करवाते हैं, तो ये हमारे पास पहला जो है 147 ये हमारे पास इसका 0 इंडेक्स के ऊपर ये बड़ा कॉलम है, और 1 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास है 258, तो हमारे पास
ये 258 प्रिंट हो गया। ये हमारे पास, हम रो नहीं देख रहे, हम सिर्फ कॉलम दे रहे हैं। कॉलम का इंडेक्स नंबर जो 1 है, इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर हमारे पास 258 जो कॉलम है ये इस इंडेक्स के ऊपर 1 इंडेक्स के ऊपर है, तो ये हमारे पास प्रिंट हो गया। इसी तरह से अगर हम सिर्फ रोज देते हैं, मैं रो देता हूँ 0 कॉमा, तो मैंने कॉलम नहीं दिया, तो हमारे पास पहली रो प्रिंट होगी 1 2 3। इसी तरह से अगर इसको मैं फर्स्ट इंडेक्स देता हूँ, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर हमारे पास वैल्यू है 4 5 6, ये प्रिंट हो गया। और इसके बाद हमारे पास 2 है, 2 सेकेंड इंडेक्स के ऊपर कौन सी रो मौजूद है, तो ये हमारे पास मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो हमारे पास 7 8 9 प्रिंट हो गया है। 7 8 9 हमारे पास सेकेंड इसके ऊपर है।